ए सुनी ना। रउआ कब आवतनी घरवा? बाहर गइल बड़ा कमाए कई महीना से। घरवा कब अइब? होली आवता, लइका सब बाटे नानी नानी। आ पुआ बड़ी ना बनी कि बाहरे रह जाए? ना रे, छुट्टी नइखे मिलत हमरा, हम कैसे आई? काम करे गइल बानी, छुट्टी उट्टी मिलत नइखे। देखा कहतनी साहेब से दे दी छुट्टी तो आएम। 3 दिन तो रास्ते में लग जाई। अरे तो आइया तो पहले कह दिया। हाँ, पुआ बड़ी बनी, गुजिया उजिया बनी। हाँ, लइका सब बाटे। ना आएम तो लइका सब टूर जैसन लौकी। आ देखा छुट्टी मिलता तो आएम, ना छुट्टी मिली तो बना लिया कुछ, बना के लइका सबके खिया दिया। हम अभी रह जाए मने ये काम करे गइल बानी। आवे जाए में तो आधा खर्चा यहीं लग जाला। अच्छा ठीक बा, देखल जाई। आ खेतवा में का बोआइल ए साल? कहाँ कुछ बोआइल? सरसों उरसों हर साल बोअत रहनी। ए साल तो कुछ ना बोआइल। तेलो नहीं खेत पेराइल। पुआ उआ पकौड़िया उकड़िया कहाँ से बनी? बाजार में 200-300 रुपया लीटर बा तेलवा। तो का हो गइल, ले लिया 1-1.5 किलो। वैसे पुआ उआ बना लिया। तो रउआ जा तनी बाहर, बाहरे रह जानी। घरवा के तो कोई कोनो चिंते नइखे। देख ना, आए रहनी काम करे तो 1 महीना उ ठीका वाला जौन बानू बिठा देलक ह। कहता कि अब की कामे नइखे। तो फिर दूसर कंपनी गए रहनी तो हुआं काम ना मिलल। हाँ, 3-4 जगह घूमते 1 महीना हो गई। तो ई तरह भटकतानी, काम धंधा मिलते नइखे। वैसे सोचनी है कि अब की थोड़ा दिन और रह जातनी, काम मिल जाई तो ठीक बा, ना मिले तो आ जाएम घरे। ठीक बा, आ जाएम। अच्छा, अब की बार जा तनी, कल परसों एगो बोलैले बाड़न कोनो साहेब, ओकरे घरे जाएम, पूछेम कोनो काम धंधा मिली तो करेम, ना तो फिर आएम लौट के। अरे तो ठीका वाला से रउआ पहले फाइनल काहे ना बोले तनी काम उम के धंधा के लिए? बोला के ले जातनी रउआ 7-8 गो ठीका वाला के, ठेकेदारी में काम करे। फिर ओकरे बाद जाके कहता कि काम नइखे तो है नइखे, फलाना नइखे, ठिकाना नइखे। ठीक बा, अब जैसे तैसे होली तोली मना लिया। हम देखा तनी कहीं ढूंढेम काम धंधा मिली तो फिर कोनो बात होई। अरे ओकरा लइकवा के होलिया के बाद परीक्षा बाटे, ओकर फीस उस जमा होई। हाँ तो देखा तनी 400-500 रुपया ना हो तो भेज देम। तू फीस उस जमा कर दिया। ठीक बा नू? ठीक बा। तो कुछ लोग जो हैं, ऐसे भी लोग हैं, अपने गांव नगर के लोग हैं, ऐसे परिवार जो बाहर जाते हैं उसको काम नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलती है। और
बीवी बच्चे के लिए जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो गलती पता है खुद का ही रहता है, इसलिए उन्हें इतना झेलना पड़ता है। दरअसल क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मन के अंदर घमंड रहते हैं कि मैं तो कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा घमंड भी रहते हैं अंदर से, तो इतना घमंडपना ना करें। अगर आप लोग बाहर जैसे काम करने जा रहे हो, कहीं भी जाते हो, मुसीबत में हो, तो आप किसी के दर पे ना जाएं, किसी के दरवाजे पे ना जाएं, आप सीधा मंदिर जाएं, वहाँ प्रार्थना करें, घंटों बैठें, 2 घंटा बैठें, 15 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, और बैठने के बाद वहाँ पर मन में बोले, किसी से मत बोलो, मन में बोलो कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ पे मुझे जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिल रहा है, भगवान कोई रास्ता दिखाओ। ऐसे बात करो आप भगवान से, ठीक है। आप लोग इतने दूर दूर से ट्रेन पकड़ के आते हो और पूरे रास्ता लड़ाई करते रहते हो, ट्रेनों में, घरों में। बीच में ही जिस तरह से मैंने बोला है वो चीज़ असली में होता है। तो ऐसे ऐसे में आप लोगों को मंदिर जाएं, मंदिर में बातें करें मन में, और बोलो कि मैंने जो गलती करी है मुझे क्षमा करें, और मुझे कृपया करके भगवान दया करे, अगर मुझ पे ना करे तो हमारे बच्चों पे करे। तो ऐसे करके क्षमा मांग के आप लोग काम, जब भी आप भगवान के पास जाओ ना, तो पक्का निश्चित है कि आपकी बातें ज़रूर सुनेंगे। पर उनके पास ध्यान लगा के हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, और घमंड नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, किसी के साथ न्याय ना करें। अगर रास्ते में अगर कोई भी इंसान आपको कैसे भी मिलते हैं, जैसा तैसा भी लोग मिलेंगे, तो आप उससे घमंडपना ना करें। आप लोग ना ट्रेन का जो सीट होती है ना, उसके लिए लड़ाई करते हो आप लोग, कहते ये मेरा जगह है, ये मेरा जगह है, ये मेरा जगह है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पूरी ट्रेन में लड़ाई करते चले आते हो, तो ऐसे लोगों को काम नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि आपने ट्रेन में पूरा लड़ाई किया, तो फिर आपको भटकना ही पड़ेगा, एक जगह नहीं 3-4 जगह भटकना पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ और देखती आई हूँ तब से। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग है, जो आप सुन के भी सुधर जाएं, और जो भी इंसान अगर भगवान को नहीं मानते वो मानना शुरू करें, ठीक है। तो परिवार, आपके चक्कर में परिवार दुखी हो जाते हैं। मान लो बीवी पर दया नहीं है तो माँ बाप पे तो दया होगी ना, अगर माँ बाप पे दया नहीं है तो बच्चों पे तो होगी ना। तो ऐसे हर इंसान के घर में होता है। मैं एक बिहार के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं हर लोगों के लिए बना रही हूँ। जो इंसान भगवान को नहीं मानते हैं, जो इंसान गलती करते हैं रास्ते पैरे में, उसको कितना दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं, भटकना पड़ता है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। आप लोग पूरे रास्ता ऐसी लड़ाई करते रहते हो, दूसरों को परेशान करते हो, हाँ। ऑटो में, बसों में, कोई अगर इंसान अगर आपको थोड़ा गलत बोल दिया, आप उसको सीना तान के मारने उड़ जाते हो, डांटने उड़ जाते हो, गाली देने लगते हो। तो ऐसे में सफल नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। अभी आप उसको डांटोगे, गाली दोगे, 5 रुपया के लिए आप लड़ाई करते हो, टेम्पो वाले से, बस वाले से, टिकट वाले से, 5 रुपया के लिए, 10 रुपया के लिए। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, जिस काम के लिए निकलते हैं वो काम सफल नहीं हो पाता है। अगर आपने उससे लड़ाई करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो नहीं होगा, बीच में कट जाती है। आपको फिर उधर काम नहीं मिलेगा, उधर जॉब नहीं मिलेगा, उधर जॉब नहीं मिलेगा, और आपके चक्कर में, आपकी एक गलती के चक्कर में आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे सब परेशान हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, आप बीवी को बहुत प्यार करते हो, उसे मारते पीटते, लड़ाई करके, गाली देकर, उसका बाप का, दादा का
नाना का, कहाँ कहाँ का, लोगों को गाली देकर फिर आप बाहर आते हो काम करने के लिए। इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। लेकिन बीवी को लगता है मेरा आदमी काम करने गया, उसको दया रहती है मन में, मेरा आदमी काम करने गया, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आपको तो गाली देने से फुर्सत मिले तब ना। कभी भी कोई इंसान अगर काम करने बाहर जा रहे हो तो घर से प्रार्थना करके निकले। हमेशा कथा सुने, पंडित लोगों की बातें सुने, जो आपके अगल बगल पड़ोसी है उस बुजुर्ग का कहानी सुने, बातें सुने, है ना। तो ऐसे में बुद्धि होती है, ज्ञान होती है। रास्ते पैरे में अगर कोई इंसान बुजुर्ग है तो उसका कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसे आप सहारा बन सकते हो। आपसे पैसे नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, आप उसे रास्ता बता सकते हो कि ऐसे इस रास्ते से उस रास्ते में जाना है। ट्रेन में अगर आप लड़ाई करते हो तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जितना लड़ाई आप ट्रेन में करोगे, घर पे करोगे और कमाने निकलोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। फिर वापस आपको उसी रास्ते से आना होगा। इसीलिए घर से कभी भी निकले, सबसे पहले आप भगवान से बात करके निकलो, प्रार्थना करके निकलो, मंदिर जाओ, ठीक है। और शांति दिमाग रख के फिर आप आगे बढ़ो, काम करने जाओ, पढ़ने जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ, कुछ भी करने जाओ, कंपनी में जाओ, ड्यूटी करने जाओ। बिना मंदिर का दर्शन किए घर से कहीं मत निकलो। रास्ते में हो सके तो छोटी से छोटी मूर्ति या फोटोज़ अपने जेब में रखो, अपने पर्स में रखो, अपने बैग में रखो। और रास्ते में चिकन मटन नहीं खा के आना चाहिए। जो ज़्यादा ऐसे करते हैं उसी के साथ हादसा ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा। पर हम किस किस को समझाएं। इसीलिए मैं यूट्यूब बना रही हूँ, थोड़ा सा वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसमें भी किसी किसी को जलन हो जाती है। पूरे रास्ते ट्रेन में जब भी कोई इंसान, अगर 10 लोग आप लोग घर से निकलते हो ना, 10 या 5 या 6, तो छोटी छोटी मूर्तियाँ, फोटोज़ भगवान के रख लिया कीजिए। जो भी है अपने अपने भगवान का, जो जो भगवान को मानते हो उसी को रख लीजिए। और पूरे रास्ते आप लोग चिकन मटन वगैरह ये दारू वारू पी के मतलब घर से निकलते हो, फिर ट्रेन का हादसा हो जाता है, गाड़ी बस का हादसा हो जाता है, फिर आगे बढ़ नहीं पाते हो। फिर सारा परिवार रोना धोना लगते हैं। तो ऐसे ना करें। जो कुछ भी करना है अपने घर में करें। जितना मेरे का मतलब मैंने देखा है वो रिकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप लोग सुने और ध्यान करें। जो भी मुसीबत में रहें आप लोग सीधा मंदिर जाओ और वहाँ प्रार्थना करें। आपके पास कुछ नहीं है, मात्र 5 रुपये दान पेटी में डाल दें, 2 फूल चढ़ा दें, वो भी नहीं है तो हाथ जोड़ के बैठ जाए। जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। बहुत ज़्यादा जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं वो नहीं मानते हैं भगवान को। अब मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान दिखते कहाँ हैं। उनको तो सर पे सोना चांदी वो सब पहन के आएंगे तभी दिखेंगे कि हाँ ये भगवान है। हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमें भी भगवान नहीं दिखते हैं, मूर्ति दिखती है, बस मूर्ति। तो यही चीज़ सब लोग कहते हैं। उस मूर्ति में अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन करके अगर
कोई भी मुसीबत में हो, लड़का या लड़की, बूढ़ा बूढ़ी जो भी हो, आप 15 मिनट बैठ के प्रार्थना कर ले और अपनी गलती क्षमा मांगे, फिर देखना क्या होता है। और हर घर में दिया जलाए आप लोग अपने अपने घरों में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनों में ना चिकन बना के लाते हैं, मछली बना के लाते हैं और बैठ के आराम से मस्ती से खाते पीते हैं, हंसता। बिना मीट मछली का तो उन लोग का गुजारा नहीं होता है, बहुत लोग की आदत होती है। तो ऐसे में हादसा होता ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो जो भी है, हाथ जोड़ के विनती है, अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसा ना करना चाहिए। अपने घर में खाए पिए जो भी है, वो भी साइड में बैठ के और अपने अपने भगवान का नाम लें। देखिए, हम लोग एक रोटी भी खाते हैं ना, तो वो भगवान देते हैं, हम लोग खुद से नहीं खाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बीवी के लिए अगर नहीं कमा रहे हो, तो सिर्फ बच्चों पे दया कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीवी को नहीं मानते हैं, मार पीट के घर से निकलते हैं कमाने के लिए, तो सफल नहीं हो पाता है। मैं ट्रेन से जब आ रही थी तो कुछ लड़के थे, दूसरे तरीके के लड़के थे, शादीशुदा था, बहुत कम उम्र का दिख रहा था, बैठा हुआ था मेरे बगल में ही, पास में ही। तो मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बैठे हुए थे। फिर मैंने कुछ खाने को मंगाया, मैंने उससे पूछा कि आपको खाना है क्या? बोला नहीं। तो उसने अपने घर पे फ़ोन कर रहा था, तो उसकी बीवी को बहुत गाली दे रहा था, गंदा गंदा, गंदी गंदी गाली दे रही थी। वो भी दे रही थी, ये भी दे रहा था। फिर उसने क्या किया, हाथ अपने काटना शुरू कर दी। मैं सामने बैठी हूँ, वीडियो कॉलिंग में बातें कर रहा था। फिर उसने मुझे अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। बोला मैंने अपनी बीवी को पहली वाली बीवी को बहुत मारा हूँ, और उसकी मम्मी पापा को भी बहुत मारा हूँ, ऐसे करके बोला उसने। मैं सुनती गई। मैं कुछ बात नहीं कर रही थी, मैं मना कर रही थी कि घर का बात घर ही में रखो, मुझसे मत शेयर करो। तो बोले जा रहा था। फिर एक पहाड़ आया, मैंने कहा कि कितना सुंदर पहाड़ है। तो उस तरफ नहीं देख रहा, वो वीडियो कॉलिंग में लगा हुआ था और उस लड़की को बहुत गाली दे रहा था। फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसको समझा भी नहीं सकती। मैं बोले क्यों मारा सास ससुर को? तो कह रहा था कि मेरे को दान दहेज कम दिया, ये वो, मैं साले घर पे जाके उसको मारा हूँ बुढ़े को, ऐसे करके बोल रहा था। मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी अंदर से। फिर मेरे को कुछ बोला, शायद मेरे को बोला कि आपका हस्बैंड का है। मैं बोले आदमी लोग ना कुत्ते होते हैं, कुत्ता। मैंने उसको गाली दी। आदमी जो कुछ लड़के लोग होते हैं ना, कुत्ता होता है, कुत्ता जो बुजुर्ग को मारते पीटते हैं, वो एकदम कुत्ता होता है, राक्षस होता है। मैंने ऐसे गाली दी उसको। अब बोल के फिर ट्रेन से उतर के चल दी। फिर वो भी अपना रास्ता, मैं भी अपना रास्ता। फिर मुझे एक आदमी और दिखा। ट्रेन में ना जो सोफे होते हैं ना, सीट, उसके नीचे घुस गया। वो शायद कमाने गया था और सब लोग उसको मारने के लिए बिना मतलब का
उठ गए कि मैं इसको मारूंगा, ये चोर है। फिर मैं खड़ी हो गई। मैं बोली कि आपने देखा क्या इसको चोरी करते? उसने कहा कि नहीं, मैंने देखा नहीं। तो बोला आपने क्यों मारने के लिए उठा? तो बोले ये सोफ़ा सीट के नीचे। मैं बोली इस जगह आपने तो दिया नहीं, इसलिए सीट के अंदर घुसा है। मैंने उस आदमी को निकाला। मैंने बोला कि आप बाहर निकलो। पता चला बिहार का आदमी था। उसको किसी ने फुसला के बहला के ले गया था बाहर कमाने के लिए, और बिना आधार कार्ड सब कुछ वो रख लिया था कंपनी वाले ने। और वो ऐसे ही बिना आधार कार्ड का, बिना पैसे का, बिना टिकट का वो जा रहा था। इसलिए डर के मारे टीटी के चक्कर में वो नीचे घुसा था। मैंने सारी हिस्ट्री उससे पूछी। फिर मैंने सबसे बोली, पुलिस के पास गई और वहाँ जाकर मैं ये कही कि हाँ सर, इसको मारपीट मत कीजिएगा। इसको किसी ने बहला फुसला के काम करने के लिए ले गया था, लेकिन सारा पैसे रखने के बाद इसको वापस घर भेज रहा है। आप इसको टिकट के लिए इंतज़ाम करें, 10-20 रुपये सब लोग मिलाएं और फिर इसका टिकट बन जाएगा, फिर इसको घर भेजेंगे। तो ऐसे मदद करनी चाहिए आप सभी को। ऐसे लोग अगर मिले तो उसे मारे पीटे ना, मदद करें। उससे पूछो कि आप छुपे क्यों हो, क्यों यहाँ बैठे हो। आप सीधा बिना, कोई चोर हो या ना हो, आप उसे मारने लगते हो। तो मैंने उस आदमी की हेल्प करी। मैंने उसे घर बोला कि आप जाओ, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने ये भी बोला कि किसी के बातों में बहकावा में मत आना, सीधा घर जाओ और मंदिर जाओ, प्रार्थना पूजा करो। तो ऐसे करके हर किसी को मदद करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डर के मारे टीटी के चक्कर में अंदर सीट के नीचे घुस जाते हैं, कोई बस की सीट के नीचे, और आप लोग मानने लगते हैं कि चोर है, चोर है, चोर है। चोर तो मिलते हैं, मालूम है, लेकिन उस चोर के पास भी मजबूरी होती है। कोई अगर आपका मोबाइल छीन के भाग रहा हो या कुछ भी लेके भाग रहा हो तो आप उसे मारे ना। आप उसका सामान लो, मांगो, नहीं देता है तो आप पुलिस से कंप्लेन करो। आप क्यों मारते हो? सब लोग पहले मिलके मारते हो, फिर आप पुलिस को देते हो। तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा? गलती हम लोग खुद करते हैं, फिर मुझे भोगना पड़ता है, और हमारे चक्कर में हमारी बीवी बच्चे भोगते हैं। अगर हम बीवी को नहीं मानते हैं तो हमारा माँ बाप भोगते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। जब भी कोई इंसान अगर चोरी भी कर रहा हो, चोर भी मिल गया हो आपको, तो आप लोग पहले हाथ ना छोड़े, उसे ना मारे, ना पीटे, आप पुलिस में कंप्लेन करें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि चोर को पहले मारते हैं, पीटते हैं, बांध करके उसके बाद पुलिस में देते हैं। दो, या फिर पुलिस को दे दो या खुद ही मारो। लेकिन मैंने बोला कि उसे मारना नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाना है, सीधा पुलिस में कंप्लेन करो बस। क्योंकि चोर भी इंसान होता है, वो किसी के बहकावे में चोरी करता है, खुद से चोर नहीं बनता। तो सबसे यही विनती है मेरी कि जो भी काम करे सोच समझ के करें, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों के लिए। और बीवी से शादी किए हो तो निभाना जानते हो तो निभाओ, नहीं निभाना चाहते हो तो मत निभाओ। नहीं, डिवोर्स देना चाहते हो दे दो, मगर उसे मारो पीटो मत। मारना जब है जब वो गलती करे तब, बिना गलती का मारते पीटते रहते हो। तो ऐसे में बाहर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिल सकता, और आपके चक्कर में बच्चे भूखे रहते हैं। बाकी
जो मैंने बोला है, अगर मैंने गलत बोला है तो मुझे क्षमा करना, माफ़ी मांगती हूँ सभी लोगों से। आप लोग ऐसी गलती, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमें भोगना पड़ता है, हमारे बच्चे लोगों को भोगना पड़ता है, माँ बाप को भोगना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है इसलिए। मैं तो ठीक ठाक हूँ, अपना छोटा मोटा काम धंधा करती हूँ, मेरे सारे परिवार है। बस बीच में थोड़ा सा दुखी थी, थोड़ा टेंशन हो गया था मुझे, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखने, माँ बाप का ख्याल रखें, अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ रहें थोड़ा टाइम, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कहीं भी रहते हैं ना, तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। महिलाओं लोग भी जो भी है, छोटे बच्चे अगर आपके दरवाजे पे आते हैं या बुजुर्ग आते हैं तो उसे आप ना भगाएं, थोड़ी देर आप अपने पास बैठाएं, उससे कुछ बातें कर ले। सभी लोग, लेकिन कुछ लोग हैं उसे दरवाजे से भगा देते हैं, बच्चे को गाली दे के भगा देते हैं। तो ऐसा ना करें, मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर ये चीज़ आप करते हो, महिला या पुरुष, तो आपके घर में खुशी नहीं मिलती। और हर घर में, दरवाजे में, घर में दिया एक जरूर जलाया कीजिए। सभी लोग जो भी मुसीबत में है, दुखी है, तकलीफ़ में है, किसी के घर में अगर चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप सब कुछ ना जानबूझ के कराते हो। जो भी सामान चोरी होते हैं ना आप लोग के घर में, आप लोग मोबाइल में हर चीज़ दिखाते रहते हो, मेरे घर में ये है, वो है, फ्रिज है, टीवी है, सोना चांदी है, गहना है। क्यों दिखाते हो? नहीं दिखाओगे तो नहीं होगा।